हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मोटिवेटेड होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए मोटिवेशन के लिए ही है। आज की वीडियो आपके लिए मैसेज भी है, मोटिवेशन भी है, ब्लेसिंग भी है और भी बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको मिल सकती हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ उस टॉपिक के ऊपर जो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मेरी बहुत सी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर हैं। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों को एंजल नंबर्स अक्सर दिखाई देते हैं, पर ये क्यों दिखते हैं उनको ये नहीं पता होता। तो आज मैसेजेस के ज़रिए हम पता करेंगे कि आपको अगर इस समय पर एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो क्यों दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स अगर हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो हमें मैसेज देना चाहते हैं। वो हमारे आसपास होते हैं। हर किसी का एक एंजल होता है, हर किसी का एक स्पिरिट गाइड होता है। आप लोगों को आज मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो वो आपको क्यों दिख रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि एंजल नंबर्स तभी दिखते हैं कि वो आपको मैसेज करना चाहते हैं। एंजल्स की अपनी कोई भाषा नहीं होती, वो आपको मैसेजेस के ज़रिए इसी तरह से बताना चाहते हैं कि वो आपके आसपास हैं। आपको कभी फेदर्स दिखाई देंगे, कभी नंबर्स दिखाई देंगे, कभी आपको बटरफ्लाइज दिखाई देंगी, कभी आपको पंख दिखाई देंगे, कभी आपको एंजल्स के सपने आएंगे, कभी ड्रीम्स में, कभी सामने ऐसा आभास होगा कि वो सामने है। तो ऐसा बहुत बार होता है जब हमें इन चीज़ों का एहसास होता है, आभास होता है और हम ये समझ नहीं पाते कि ये हमें क्यों दिख रही हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको टैरो के ज़रिए ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपको ये नंबर अगर दिख रहे हैं तो क्या मैसेज हो सकता है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि अपनी भाषा में तो वो कुछ नहीं कह पाएंगे, नंबर्स के ज़रिए वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आज हम सिर्फ नंबर्स की बात करने वाले हैं, बाकी सभी जो सिंबल्स हैं उसकी बात फिर मैं कभी आपके साथ करूँगी, पर आज हम यहाँ पर एंजल नंबर्स की बात करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई एंजल नंबर दिखाई देता है तो उसका आपके लिए इस समय पर क्या मीनिंग हो सकता है, आज आपको सिर्फ यही समझना है। उससे पहले मैं आपको फिर से आज एक डिटेल दे देती हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करें। और संडे को 10:30 से 11 बजे का समय जो है वो फ्री रीडिंग सेशन रहेगा। आप लोगों के सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। देखिए, ये मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि मैं सबके जवाब दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे कार्ड्स की मदद लेनी होती है और समय बहुत कम होता है। पर फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी समय मेरे पास है उसमें से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ और आपके लिए मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो अगर आप भी मेरा साथ देंगे तो आपको भी सवाल का जवाब किसी ना किसी दिन ज़रूर मिलेगा। अभी मैं वीकली इस शुरुआत को कर रही हूं, इसके आगे मैं वीक में 2 और 3 टाइम्स भी हम इस रीडिंग को करेंगे अगर ये सक्सेसफुल रहता है, ताकि आप लोगों में से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर पाऊँ। इसलिए टाइम को भी मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो आप फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की रीडिंग को अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आपको अगर दिख रहे हैं, अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो वो क्यों दिख रहे हैं, बार बार क्यों आपके सामने एंजल नंबर्स आ जाते हैं। किसी को 11 दिखता है, किसी को 111 दिखता है, किसी को 1111 दिखता है, किसी को 1212 दिखता है। बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं जो आपको रिपीटेडली दिखाई देते हैं। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। पाइल नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर 2 एंजल्स ही आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक है ग्रीन एवेंचुरिन एंजल और सेकंड पाइल के लिए है वाइट क्लियर क्वार्ट्ज एंजल। तो आपको जो अच्छी लगती है आप उसको चूज़ कर सकते हो। मैं पहले ग्रीन एंजल की रीडिंग को स्टार्ट करूंगी क्योंकि वही हमारा पाइल 1 है। तो ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल एंजल को जिन्होंने चूज़ किया है, आपको क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी लिए हैं मैंने, कुछ टैरो कार्ड्स भी लिए हैं, ताकि आपको मैसेज पूरी तरह से मिल पाए कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं उसमें है 3 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ कप। इसके साथ मैंने एंजल कार्ड्स लिए हैं बहुत सारे। तो आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे काम की तरफ जाना चाहते थे जहाँ पर आपने बहुत सी प्लानिंग्स की हुई हैं, तो वहाँ पर अब आपको एक टीम वर्क के साथ जाना चाहिए, आपको एक ग्रुप के साथ जाना चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो कि आप करना क्या चाहते हैं। अभी तक आप अकेले ही चले जा रहे
गए थे, पर अब टाइम आ गया है जब आपको ग्रुप के साथ मिलकर अपने स्किल्स को निखारना है, जब आपको ग्रुप के साथ मिलकर काम करना है। आप एक ग्रुप लीडर बन सकते हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत हैं, आप ग्रुप लीडर बन सकते हो और यहाँ पर आपको इसके लिए रिकग्निशन मिलेगी। जो भी आप काम करना चाहते हो उसके लिए आपको रिकग्निशन मिलेगी। ये आपके लिए बहुत प्यारा मैसेज है। वो आपको फोकस करने के लिए कहते हैं अपने काम की तरफ। और पेज ऑफ कप जो है वो बताता है कि अगर आपका इमोशनली कोई ऐसा काम अटका हुआ है जो आपके रिश्तों को लेकर हो, तो वो भी जल्दी ही हो जाएगा। वो मैसेज भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि एंजल नंबर अगर दिख रहे हैं तो एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि ज़रूर आपको आपके पर्सन जो है वो आएंगे, आपसे इजहार करेंगे प्यार का, जिसको वो अभी तक नहीं कर पाए, जिसको वो अभी तक आपसे कह नहीं पाए। अब वो आपके पास आकर उसको कहेंगे ज़रूर। आपको प्रपोजल मिल सकता है, शादी का ऑफर आ सकता है। तो ये नंबर इसीलिए आपको इस टाइम पर दिखाई दे रहे हैं कि आपको अपने, अगर रिश्तों की बात चल रही है आपके मन में, तो रिश्तों को लेकर फोकस होना चाहिए कि आपको शादी करना है तो प्रपोजल्स आएंगे, रिश्ते आएंगे, तो आपको एक्सेप्ट करना है उनको। इसको आपने ध्यान से इस बात को करना है। तो वही आपको एंजल नंबर्स कहना चाहते हैं। आगे मैं बात करना चाहती हूँ सीइंग क्लियरली का मैसेज जो आपको दिख रहा है। इट्स टाइम टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि जो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। आपको, अगर आपको अभी तक लग रहा था कि चीज़ें अटकी हुई हैं या चीज़ें पॉज हो चुकी हैं, रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नया चेंज आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपको अपनी यूनिक क्वालिटीज़ को ढूंढना है और उसे आपको अलाउ करना है कि आप लोगों को उसे सर्व कर सकें, आप लोगों को उसे दे सकें जो आपके अंदर की यूनिक क्वालिटीज़ हैं। तो आप में जो यूनिक चीज़ें हैं उसको बाहर निकालें, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालें और उस पर फोकस करें। अगर अभी तक चीज़ें अटकी हुई थी तो वो बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएंगी, वो चलने लगेंगी, फिर से वो मूवमेंट में आ जाएंगी। यहाँ पर 6 नंबर के 3 कार्ड्स हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि जिन लोगों को 6 नंबर दिखाई देता है, 666 दिखाई देता है, 66 दिखाई देता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है, रिलेशनशिप के लिए भी और दूसरा रिकग्निशन के लिए भी। तो अगर आप एक्शन लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि हार्ड वर्क ज़रूरी है। हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है आपके इस रीडिंग में। तो एंजल नंबर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि तभी फेयर डिसीजन होगा, तभी आप एक्शन लेंगे और अपने काम की रिकॉग्निशन पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। और वो आपको एक्शन 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 लेने के लिए बार बार ये कह रहे हैं और हार्ड वर्क के लिए बार बार कह रहे हैं। तो आपको इस बात से डरना नहीं है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें अटक गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो सभी एक्शन की एनर्जीज़ हैं। जितना आप एक्शन लेंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आउटकम आपको आपके ही फेवर में मिलेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप अटके हुए हो, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बस ये पॉज है थोड़ा सा, ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, किसी भी काम का ये फुल स्टॉप नहीं है, ज़रा सा पॉज है ताकि आप और निखार सकें खुद को, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकाल सकें, कुछ यूनिक चीज़ों को बाहर निकाल सकें, अपनी कला को दिखा सकें। तो थोड़ा सा समय है जो आपको लगता है कि अटका हुआ है, ये समय आपको निखारने का समय है। मैं इसलिए इस बात को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इस समय को, जो ये दिख रहा है आपको, इसको आप यूटिलाइज़ करें अच्छे अच्छे काम करने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और एंजल नंबर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो पॉजिटिव रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप अगर एंजल नंबर्स को देख रहे हो तो आप पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि ये आपको तभी दिखाई देते हैं जब एंजल्स आपके आसपास होते हैं। और जब एंजल्स ही आपके आसपास हैं तो आपको घबराना क्यों है, क्योंकि वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं, तो क्यों घबराना है। फिर तो आपको बस फोकस ही करना है अपने काम की तरफ, कॉन्सेंट्रेशन से काम करते जाइए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इस बात पे पॉजिटिव रहिए। 9 ऑफ एक्शन है आपके लिए, 6 ऑफ एक्शन है, 6 ऑफ वॉन्ड है और बहुत सारी एनर्जीज जो एक्शन की हैं। तो आपको ये भी जो एंजल्स हैं वो कहना चाहते हैं
कि अगर आप चीज़ों को समझते हो, अगर आप नेचर के साथ रहते हो, मदर अर्थ के साथ रहते हो, एनिमल्स के साथ रहते हो, उनको प्रोटेक्ट करते हो, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप चेरिश करेंगे अपनी ज़िंदगी को इन छोटी-छोटी चीज़ों के साथ भी। आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। आपको वो एंजल नंबर जो दिख रहे हैं, वो मैसेज करना चाहते हैं कि नेचर के साथ कनेक्टेड रहना भी सीखें। जितना आप नेचर के साथ रहेंगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा और आप अपने काम पर भी उतना ही फ़ोकस कर पाएँगे। तो मदर अर्थ भी आपको मैसेज करना चाहती है। यहाँ पर कुछ और मैसेजेस भी मैंने लिए हैं जो है यू आर नेवर अलोन, तो आपको ये मैसेज भी एंजल्स की तरफ से मिल रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। वो आपके साथ हैं, वो आपको कहना चाहते हैं ये बात। बी योरसेल्फ और इसके साथ है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। तो यहाँ पर देखिए वही कोरिलेशन जो हो रही है मैसेजेस की कि आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो भी आप एक्शन ले रहे हो, ऐसे ही हवा में तीर मत चलाएं। जो कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि जो आप करेंगे, आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप एक मैच्योर पर्सन है, वाइज पर्सन है, तो अपने डिसीजंस अच्छे से लें। वो आपके साथ है हमेशा। आप उस पर स्टैंड लें जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि ये डिसीजन आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। तो इसलिए जब भी कोई फ़ैसला करें, कोई बड़ा फ़ैसला करें, अभी इस समय में जब आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें और आप सरेंडर कर दें एंजल्स को, अपनी विश को। जो भी आप विश मांग रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, तो आप उनको अपने पास महसूस करके उसको करेंगे तो आपके डिसीजंस भी सही होंगे। इस तरह से एंजल नंबर्स आपको यही मैसेज करना चाहते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट आपके आसपास चल रहा है, आप उसे महसूस करें, उसे ध्यान से सुने, समझें और तभी आप फोकस करके अपने काम को करें। आप किसी भी कंडीशन में ये मत सोचें कि पॉज क्यों है, रुका हुआ क्यों है। बस आगे बढ़ने के लिए आप चलते जाएं, रुके नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एक्शन के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक्शन की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा आई है, इसलिए इन एंजल नंबर को आप एक्शन ओरिएंटेड नंबर ही मान कर चलें। आप में से बहुत से लोगों को 666 दिख सकता है, 11 दिख सकता है, 4 टाइम्स 1 दिख सकता है। तो ये एनर्जी जो है वो आपके लिए एक्शन की एनर्जी है और रिकॉग्निशन की एनर्जी है। तो यही एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। ये थी हमारी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ पायल नंबर 2 आपकी। अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज एंजल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग अब आपकी होगी। ये प्यारी सी एंजल आपको एंजल नंबर के ज़रिए क्या कहना चाहती हैं, ये एंजल आपसे क्यों कनेक्ट होना चाहती हैं, ये एंजल आपको क्यों दिखती हैं, आपको ये नंबर्स के ज़रिए क्या कह रही हैं, किस तरफ आपको क्या करना है। एंजल्स के जो ये संदेश हैं ये आपके लिए बार बार क्यों आपके सामने आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आगे मैं आपको रीडिंग के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। आप में से बहुत से लोग ये बार बार कमेंट्स में पूछते हैं कि क्यों दिखते हैं बार बार ये नंबर्स, हमें नहीं पता लगता है। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है कि ये नंबर्स, कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, अभी आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है जो ये नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं। क्योंकि माना जाता है कि नंबर्स तभी दिखाई देते हैं जब आप कहीं स्टक हों, कहीं फंसे हुए हों और वो आपको निकालने की कोशिश करना चाहते हैं और वो आपको संदेश देना चाहते हैं। पायल नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए है पेज ऑफ कप, द मैजिशियन, हैंग्ड मैन। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सरेंडर किया है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और अभी आपको एक मैसेज मिलने वाला है बहुत जल्दी कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और अपने काम को आपने जैसे किया है उसके लिए आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आप एक मैजिशियन है, मल्टी टैलेंटेड हैं, आप में बहुत कुछ है करने के लिए, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको ऊंचाइयां मिलेंगी। आप एक्शन लेंगे, आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ एक्शन है, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हो सकता है समटाइम्स आपको लगे कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर ये जो लोड है
ये आपके लिए सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाने के लिए है। आप इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं कि आप अपनी नॉलेज को लोगों से शेयर कर पाएंगे, आप लोगों को सिखा पाएंगे, लोगों को काउंसलिंग दे पाएंगे। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप हीलिंग भी दे सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं अपनी पोटेंशियल के साथ, अपनी एनर्जी के साथ। आप में इतनी ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, इसीलिए बार बार आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। कभी भी मत घबराइए जो आपकी सिचुएशंस इस टाइम पर चल रही हैं, क्योंकि ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय भी हो सकता है। ये एंजल नंबर आपको मैसेज करना चाहते हैं कि अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए, अगर आप लोगों के लिए, अगर आप चैरिटी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो अब शेयर करें किसी के साथ, कुछ कुछ दें, डोनेशन करें, तो ऐसा करने से हो सकता है कि आपके लिए जो रास्ते हैं वो अलग तरीके से खुलें, आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खुलें। स्वर्ग के रास्ते ये नहीं मैं कहूँगी कि स्वर्ग के रास्ते सीधा ही आपको मिल जाएंगे, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मेरा कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि क्या इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा, या क्या इससे हमें वाकई में स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। स्वर्ग नर्क सब धरती पर है। तो स्वर्ग का मतलब है कि जब आपके लिए एंजल्स अपनी बाहें खोल देंगे, आपके लिए जब ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आपको वो इतना कुछ दे देंगे, अबंडेंस इतनी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी इतनी मिलेगी, तो आप स्वर्ग में ही हैं। आप ये समझें, अगर आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, उनको कुछ शेयर करते हैं, डोनेशन करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं जो हीलिंग के रूप में ही हो, तब ये चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी हेल्थ में। इन तीनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि आप इतना काम मत करें कि आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें या अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। इन तीनों के बीच में बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सामंजस्य बिठा पाएँ, ताकि आप अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल पाएँ, खुद को समझ पाएँ और इस हार्म से बच पाएँ जो आपको हेल्थ इशू दे सकता है या आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको केयरफुल भी होना है। एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर इतना भी मत करें, इतना हार्ड वर्क भी मत करें कि बाकी सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएँ। क्योंकि लाइफ का जो नियम है वो यही है कि संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, तभी आप अचीव भी कर पाते हो और तभी आप अपने आप को ठीक भी रख पाते हो। क्योंकि हेल्थ भी सबसे ज़रूरी चीज़ है, हेल्थ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ये एंजल्स आपको स्पेशल मैसेज में कहना चाहते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा लेना आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है और 10 ऑफ एक्शन भी है, तो ये दोनों ही चीज़ें बता रही हैं कि आपको बैक इशू हो सकता है, आपको बैक बोन में प्रॉब्लम आ सकती है या आपको बैक पेन रह सकता है। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर काम ना करें। एंजल्स यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि ये टाइम है लर्निंग का, ये टाइम है एक्सेप्टेंस का, ये टाइम है स्किल्स को डेवलप करने का। तो आपको चाहिए कि आप कुछ एजुकेशन लें, आप कुछ सीखें, कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी स्किल को डेवलप कर सकते हैं जो आप सीखना चाहते हो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो इस समय पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है वो सीखें। आप आर्ट वर्क सीख सकते हो, आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ कर सकते हो। अगर कोई अकल्ट साइंस सीखना चाहते हो, कोई सब्जेक्ट सीखना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। मुझे बहुत पसंद है लर्निंग, मुझे बहुत पसंद है सीखना, और मैं हमेशा अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। आपको भी ज़रूर सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ पर आपको एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, अगर आप इस अबंडेंस को एक्सेप्ट करते हो, जो लर्निंग की अबंडेंस है, हर किसी चीज़ की अबंडेंस अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर लर्निंग की अबंडेंस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। साइन ऑफ अबंडेंस यही कह रहा है कि अगर आप इस अबंडेंस को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको इनर पीस मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपने वो किया जो आप ज़िंदगी में करने के लिए आए थे। बहुत से लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पर वो किसी ना किसी रीज़न से रह जाते हैं, सीख नहीं पाते, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो अपने उस मुकाम को कभी हासिल नहीं कर पाते जहाँ पर वो सीख सीख कर बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों में से जितने भी लोग ये ऐसे हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते थे,
पर हम कर नहीं पाए। तो ये टाइम है आपके लिए कि आप खुद को समझें कि आप करना क्या चाहते हो, आप उसी तरफ ही आगे बढ़ें। तभी आपको पीस मिलेगा, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तभी आप खुश हो पाएंगे। क्योंकि जब तक इंसान अंदर से खुश नहीं होता तब तक वो बाहर से भी खुश नहीं हो पाता। उसको अंदर से तो इस बात के लिए महसूस होता रहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, और बाहर से वो खुश होकर दिखाता रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर 7 ऑफ इमोशन जो है वो एंजल्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का। शायद वो यही डिसीजन हो सकता है कि आपको वो करना है जो आपका मन कहता है, जो आपको सीखना है, जो आप सीखने के लिए आए हो, जो आप करने के लिए आए हो। तो यहाँ पर 7 ऑफ इमोशन यही कह रहा है कि वो चॉइस करें जो आपके लिए सही है, जो आप करना चाहते हो। किसी की बातों में आकर अपने डिसीजंस मत लें, किसी की बातों में आकर अपने काम मत बदलें, किसी की बातों में आकर अपने जीवन को मत बदलें, उसके उद्देश्यों को मत बदलें, अपने लाइफ पर्पस को मत बदलें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जीवन में अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, आप खुद को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जो आपके मन में है वो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोग मुझसे डिफ़र कर सकते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हमारे बच्चे तो किसी अलग तरीके से सोचते हैं, वो अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पर मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये वर्डिंग बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। अगर आपने अपने जीवन में अचीवमेंट को हासिल करना है तो आपको सही ही करना पड़ेगा। आपको किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना है, आपको सही रास्ते को चुनना है। सही रास्ता मतलब जो ठीक रास्ता हो, सबके लिए सही हो, किसी को उससे कोई नुकसान ना हो, वो रास्ता आपके लिए सही ही होगा। बस आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना है कि क्या वो रास्ता मेरे लिए सही है, तो आप उस रास्ते पर चल सकते हो। अगर आपका दिल कहता है, क्योंकि दिल कभी भी गलत नहीं कहता, दिमाग गलत सोच सकता है, दिल कभी गलत नहीं कह सकता। उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर कुछ एंजल मैसेजेस भी मैंने लिए हैं, तो यहाँ पर वही मैसेजेस आपके लिए फिर से आए हैं। देखिए, रिलीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। बहुत सारे लोगों की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप में दुखी होते रहते हैं, अपने रिलेशनशिप में अटके रहते हैं, अपने रिलेशनशिप में बोझ सहते रहते हैं, और वो रिलेशनशिप उसको कुछ भी नहीं दे रहा होता। तो यहाँ पर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, जो आपको पता है कि ये टॉक्सिक है, उससे बाहर आ जाइए। आपको एंजल्स यही गाइड करना चाहते हैं कि ये अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ज़्यादा देर के लिए रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कामनेस को, जो आपके अंदर है, उसे अपनी वीकनेस मत समझें। आप अपनी कामनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। थर्ड मैसेज जो आपके लिए है वो है चूज़ लव ओवर फियर। अगर आप डर को चुनते हो कि कैसे मैं इस रिश्ते से बाहर निकलूं, बहुत से लोग इस डर को चुन लेते हैं। आपको उस डर को नहीं चुनना है, आपको प्यार को चुनना है। अगर वो रिश्ता आपको प्यार दे रहा है फिर आप उस रिश्ते में बिल्कुल रह सकते हो, पर अगर वो रिश्ता आपको डर दे रहा है तो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको उस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए। आपको डरना नहीं है कि मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों ना रहूं, क्योंकि आपको सोसाइटी का डर है, आपको लोगों का डर है, आपको घर के परिवार के लोगों का डर है। तो ऐसा मत करें, अपने साथ तो बिल्कुल ऐसा मत करें। ऐसे रिश्तों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर सिर्फ आपको दर्द मिल रहा है, दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है। आप उससे बाहर आ जाइए। यही एंजल्स आपको समझाना चाहते हैं कि आप अपनी वीकनेस मत समझें, अपनी शांति को, अपनी इनर पीस को, अपनी कामनेस को, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो अपने रिश्तों में सिर्फ सफ़र कर रही हैं, दुखी हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। तो आपको समझना है पहले तो, अगर आप गलत हैं तो आप सरेंडर कर दें। अगर आप गलत नहीं हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो रिलीज़ कर दें उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, निकल जाएं उससे बाहर, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो पायल नंबर 2, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए रहे हैं, जो अगर आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो वो इसी रीज़न से दिखाई देते हैं। आपको अपने इन पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में अगर यही सिचुएशंस हैं तो आप कैसे फ़ैसले लेंगे, कैसे डिसीजंस लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।